कहानी स्टार्ट होती है 1975 में, जहां पर हम जेन ग्रे को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए जा रही थी। उसी मोमेंट पर गाड़ी में एक गाना चल रहा था जिसे जेन ग्रे अपनी मदर को चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन जेन ग्रे की मदर उससे कहती है कि बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम अपनी मर्जी के गाने सुन सकती हो, लेकिन अभी जो सॉन्ग चल रहा है वही चलेगा। लेकिन फिर भी वो अपनी मदर से सॉन्ग को चेंज करने का कहती है, लेकिन जब जेन ग्रे की बात नहीं मानी जाती तो जेन ग्रे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से पे काबू हो जाती है। तभी गाड़ी के रेडियो की आवाज कम ज्यादा होने लगती है। तभी जेन ग्रे कहती है कि बस करो बस करो। उसी मोमेंट पर उनकी गाड़ी का एक बहुत ही खतरनाक तरह से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जेन ग्रे के पेरेंट्स मर जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां पर सभी डॉक्टर्स ये बात कर रहे थे कि ये लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी या नहीं, क्योंकि गाड़ी का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था इसको बहुत ही ज्यादा इंजरीज होनी चाहिए थी, लेकिन जेन ग्रे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुई थी। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये लड़की उस गाड़ी में जरूर थी। उसी मोमेंट पर हॉस्पिटल में एंट्री होती है चार्ल्स जेवियर की। वो आकर जेन से बातें करने लगता है। जेन उससे पूछती है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। चार्ल्स उसको बताता है कि कार के एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई। जेन ग्रे उससे पूछती है कि अब मेरा क्या होगा। चार्ल्स जेन ग्रे को कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी। हमारा एक स्कूल है जहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं, तुम वहाँ पर जाकर उनके साथ रहोगी। लेकिन जेन ग्रे उसको मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी चार्ल्स उसको अपनी पॉकेट से एक पेन निकाल कर देता है। वो उसको कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, इसको रख लो। जेन ग्रे उसको कहती है कि मैं इस तोहफे का तुम्हारे क्या करूंगी। वो जेन ग्रे को कहता है कि इस पेन से या तो तुम एक बहुत ही प्यारी ड्राइंग कर सकती हो या फिर इससे किसी की आंख पर अटैक कर कर उसकी आंख को बाहर निकाल सकती हो, और ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम इस पेन को किस तरह से यूज करोगी। और इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी कुछ पावर्स हैं और चाहो तो तुम उन पावर्स को अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो या फिर किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने उन पावर्स को किस तरह से यूज करना है। यही बातों को सुनकर जेन ग्रे चार्ल्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग पहुंचते हैं चार्ल्स के स्कूल में। जब जेन ग्रे उस स्कूल को देखती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो चार्ल्स से वापस जाने का कहती है। जेन ग्रे उसको कहती है कि ये स्कूल बहुत ही प्यारा है और मैं जब भी गुस्से में आती हूँ या किसी चीज से इरिटेट होती हूँ तो मैं अपनी आसपास की चीजों को तोड़ने लगती हूँ। मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन चार्ल्स उसको समझाता है कि तुम अगर किसी भी चीज को तोड़ोगी या खराब करोगी तो मैं उन चीजों को दोबारा से जोड़ दूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। यहीं पर कहानी आगे बढ़ती है और हमें 9 साल बाद दिखाया जाता है, जहां पर हम 1992 में नासा का एक स्पेस मिशन देखते हैं। कई सारे नासा के साइंटिस्ट इस स्पेस में जाकर एक सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन एक मोमेंट पर उनका स्पेसशिप बंद हो जाता है। तभी उनके प्रेसिडेंट कॉल करते हैं चार्ल्स जेवियर को, जो कि एक्समैन के नाम से काफी ज्यादा फेमस थे। वहाँ के प्रेसिडेंट चार्ल्स को बताते हैं कि हमारा एक मिशन जो स्पेस पर होने वाला था वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग खतरे में हैं और उनकी तरफ कुछ सोलर वेव्स आ रही हैं जो बहुत ही बड़े खतरे का बाइस बन सकती हैं। अब चार्ल्स उनको कहते हैं कि प्रेसिडेंट ये काम आप हम पर छोड़ दें, हम सब मिलकर इस काम को ठीक कर देंगे। अब चार्ल्स जेवियर अपने आदमी को ये सब कुछ बताते हैं और इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक्समैन की टीम। इस एक्समैन की टीम में जेन ग्रे भी शामिल होती है। अब इस एक्समैन की टीम की एक फीमेल मेंबर उन सबको कहती है कि हम वहाँ जाकर उन सबको बचाएंगे और वापस आ जाएंगे और इस काम में हमें किसी के लिए भी ज्यादा खतरा नहीं उठाना। अब जब सब लोग वहाँ पर स्पेस में पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाकर उनको पता चलता है उनके सामने एक बहुत ही बड़ी वेव है जो कि सूरज से आ रही है। उन वेव्स के पास जाने से साइंटिस्ट का शिप पूरी तरह से बंद हो गया था और बहुत ही तेजी से घूमने लग गया था, जिसकी वजह से अब सभी की जान खतरे में थी। तभी एक्समैन की टीम से फीमेल मेंबर अपने दूसरे मेल साथी को कहती है कि अपने आई ब्लास्ट की हेल्प से कि स्पेसशिप की स्पीड को कम करो, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और वो काफी ज्यादा तेज घूम रहा था। तभी एक्समैन का एक मेंबर उनकी स्पेसशिप में जाकर एक टेलीपोर्ट पर सबको बिठाकर अपने स्पेसशिप में ले आता है। अब उस टेलीपोर्ट में बैठी एक लड़की कहती है कि हमारे कमांडर अभी भी उस शिप में है। तभी एक्समैन की टीम कहती है कि वो वेव्स तुम्हारे शिप के बहुत ज्यादा करीब हैं, अगर हम दोबारा उस शिप पर
गए तो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमें अभी के अभी सब लोगों को यहाँ से वापस जाना होगा। और इन सभी बातों के दौरान चार्ल्स जेवियर सबके माइंड को रीड कर रहा होता है। तभी चार्ल्स एक्स-मैन की टीम मेंबर मिस्टीक को कहता है कि ये काम जीन ग्रे कर सकती है। ऐसा कोई काम भी नहीं है जो जीन ग्रे के लिए इम्पॉसिबल हो। तभी जीन ग्रे उस शिप में जाकर कमांडर को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जीन ग्रे कर्ट के जरिए उस स्पेस शिप में पहुंच जाती है कमांडर को बचाने के लिए। मिस्टीक जीन ग्रे को कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है और तुम्हें जल्दी ये काम करना होगा। स्पेस में जब जीन ग्रे जाती है तो वहाँ पर उसको कमांडर नहीं मिलते और इसी मोमेंट में 20 सेकंड गुजर जाते हैं। और जैसे ही एक्स-मैन की टीम के मेंबर को कमांडर मिलते हैं तो वो वहाँ से लेकर उनको निकल जाता है। और अब सिर्फ 3 सेकंड बचे थे और जीन ग्रे उसी स्पेसशिप में रह गई थी और वो वेव्स भी शिप के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी जो स्पेसशिप के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो अब समा जाती है जीन ग्रे के अंदर और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है और वो सभी ये समझते हैं कि जीन ग्रे मर चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद जीन ग्रे बिल्कुल नॉर्मल होती है और वो स्पेस में फ्लोट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक्स-मैन का शिप आता है और जीन ग्रे को अपने साथ लेकर दोबारा अर्थ पर आ जाता है। अब इस कारनामे के बाद एक्स-मैन की पूरी टीम काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और सब लोग हीरो बन चुके थे कि कैसे एक्स-मैन की टीम ने स्पेस में जाकर नासा के साइंटिस्ट की जान बचाई। अब मिस्टीक वापस आकर चार्ल्स पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से जीन ग्रे की जान जा सकती थी। अगर तुम हम लोगों को फोर्स ना करते तो जीन ग्रे वहाँ पर कभी ना जाती और अगर एक मोमेंट की भी देरी होती तो वहाँ पर हम सभी लोग मर जाते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ एलियंस आ जाते हैं जो इंसानों की शक्ल ले लेते हैं और उन एलियंस का कमांडर एक लेडी की शक्ल में आ जाता है जिसका नाम होता है एक स्मिथ और वो स्मिथ की शक्ल में आकर उसके सभी फैमिली मेंबर्स को मार देता है। दूसरी तरफ एक्स मैंशन में पार्टी हो रही होती है। चार्ल्स जेवियर ने सबको एक दिन अपने मुताबिक जीने के लिए कहा था तो सभी मिलकर एक पार्टी रखते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। वहीं पर हम जीन ग्रे को देखते हैं जिसका बिहेवियर कुछ अलग सा था। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। उसी मोमेंट पर उसकी आंखों के आगे आग आ जाती है और जैसे ही वो आग को देखती है तो वो आग को देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और उस आग से वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब चार्ल्स उस जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आकर वो जीन ग्रे को एक रूम में ले जाता है। चार्ल्स अब जीन ग्रे के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है। वो ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये इंसिडेंट क्यों हुआ, लेकिन चार्ल्स जीन ग्रे के माइंड को सही तरह से रीड नहीं कर पाता। तभी जीन ग्रे भी उठ जाती है और वो अपने माइंड से चार्ल्स को जाने का कहती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जब जीन ग्रे छोटी थी उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उस एक्सीडेंट में उसकी सिर्फ मदर की डेथ हुई थी। उसके फादर अभी भी जिंदा थे और उसके फादर ने चार्ल्स से हेल्प मांगी थी। उसके फादर को भी ये बात समझ नहीं आई थी कि जीन ग्रे के अंदर क्या है। वो इसकी पावर्स को कभी भी समझ नहीं पाए थे। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि जीन ग्रे इंसान है या फिर कोई एलियन। चार्ल्स ने जीन ग्रे को उसके फादर से ले लिया था। अब इसके बारे में जीन को कभी भी पता ना चले, इसलिए चार्ल्स ने जीन के माइंड में कुछ दीवारों को खड़ा किया था जो जीन ग्रे की इन सब मेमोरीज को रोका करती थी। लेकिन जब से वो फिनिक्स की पावर जीन ग्रे के अंदर गई थी उसकी मेमोरीज की एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जीन ग्रे जो कि माइंड टेलीपैथिक पावर्स को भी कंट्रोल कर सकती थी, वो पावर्स भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। चार्ल्स अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी वो जीन ग्रे के माइंड को रीड नहीं कर पाता और उसको जीन ग्रे के माइंड से बाहर निकलना पड़ता है। और जब वो लोग सुबह उठते हैं तो एक आदमी चार्ल्स को आकर बताता है कि जीन ग्रे स्कूल में नहीं है। चार्ल्स कहता है कि मुझे पता है कि जीन ग्रे कहाँ गई है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जीन पर जो अपने फादर के पास पहुँच गई थी। अब वो अपने फादर के पास जाकर उन सवालों का जवाब लेना चाहती थी जो बचपन से उसे कभी भी नहीं मिला था। जीन ग्रे अपने फादर से कहती है कि मैं जिंदा थी, आपने मुझे कभी भी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। उसके फादर उसको कहते हैं कि उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार आज भी मैं तुम्हें मानता हूँ क्योंकि तुमने गुस्से में आकर अपनी मदर को बेहोश कर दिया था जिसकी वजह से उस कार एक्सीडेंट में तुम्हारी मदर की डेथ हो गई और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मैं जिसको बहुत ज्यादा पसंद करता था वो मेरे साथ आज नहीं है, इसीलिए मैंने इस बात को डिसाइड किया कि मैं तुम्हें चार्ल्स जेवियर को दे दूंगा। तभी वहाँ पर एक प्लेन में एक्स-मैन की टीम भी आ जाती है और वो अपने साथ जीन ग्रे को दोबारा से चलने के लिए कहते हैं।
वो उसको कहते हैं कि जो भी गलत हुआ हम उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर जीन ग्रे दोबारा से अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है और वहीं पर एक ब्लास्ट कर देती है। और यहाँ पर हम जीन ग्रे की असल पावर्स को देखते हैं। जीन ग्रे में अनबिलीवेबल पावर्स थी। एक्समैन की टीम जीन ग्रे को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन जीन ग्रे अपनी टेलीपैथिक पावर से वहाँ पर सबका मुकाबला करती है। तभी एक्समैन टीम का एक मेंबर जीन को शूट करने लगता है। तभी चार्ल्स उसको रोक देता है और कहता है कि मिस्टीक जीन के पास जा रही है उसको समझाने के लिए। मिस्टीक जीन ग्रे को कहती है कि तुम बचपन ही से अलग तरह की हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और हम सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगे। और वो उसको वापस से स्कूल आने के लिए कहती है, लेकिन जीन दोबारा से इन सब बातों के बारे में सोचकर बेकाबू हो जाती है और वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से मिस्टीक दूर जाकर गिरती है और उसके अंदर एक लकड़ी का कोना लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जीन मिस्टीक को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने ऊपर काबू नहीं कर सकती थी। इसके बाद हमें मिस्टीक का फ्यूनरल दिखाया जाता है। अब चार्ल्स का असिस्टेंट चार्ल्स को ही मिस्टीक के मरने का जिम्मेदार समझता था, लेकिन चार्ल्स उसको कहता है कि मैंने सबकी भलाई के लिए मिस्टीक को आगे जाने के लिए कहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जीन ग्रे पर, जो अब एक जगह पर पहुंचती है जहां पर उसका फ्रेंड एरिक रहता था। वो एरिक से पूछती है कि तुमने भी बहुत ज्यादा लोगों को मारा था, लेकिन तुमने अपने आप को कैसे रोका? और तुम भी यही चाहते थे कि इस दुनिया में हमारे जैसे लोग रहें, लेकिन फाइनली तुमने अपने आप को कैसे तब्दील किया? एरिक उसको बताता है कि मैंने हर उस इंसान को खोया है जिससे मैं प्यार करता था। अब ये सब इनकी बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर यूएस मिलिट्री की आर्मी आ जाती है और वो एरिक से कहते हैं कि हमें पता है कि जीन ग्रे यहीं पर है। एरिक उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर जीन ग्रे को क्यों ढूंढने आए हो? तब वहाँ पर मिलिट्री वाले कहते हैं कि जीन ग्रे ने कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया है, अब तुम जीन ग्रे को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर सभी लोगों को हम मार देंगे। अब जीन ग्रे रूम से बाहर निकलती है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब एरिक जीन को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तब उसको पता चलता है कि जीन ग्रे की पावर्स उसकी पावर से बहुत ज्यादा तेज है। एरिक अपने पावर को यूज कर वहाँ पर सभी लोगों को बचा लेता है और उन आर्मी के लोगों को वापस भेज देता है ताकि वो आने वाले खतरे से बच सके। एरिक जीन ग्रे से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहीं पर रही तो मेरे लोगों को भी तुमसे खतरा हो सकता है और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अब अपने लोगों को खो दूं। ये सब सुनकर जीन ग्रे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलियंस पर, जो कि एक लेडी यानी कि स्मिथ की शक्ल में थी। वो अब जीन ग्रे को ढूंढ लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी पावर्स लाजवाब हैं, कोई भी तुम्हारी पावर्स को नहीं समझ सकता। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी पावर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब जीन उसकी बातों में आकर उसके साथ चली जाती है। अब स्मिथ जीन को बताती है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स आ गई हैं और इन पावर्स के साथ तुम एक नया प्लेनेट बना सकती हो। तुम एक खास काम के लिए बनी हो जीन, और तुम्हें इन सब लोगों से दूर हटकर कुछ नया सोचना होगा। तुम एक नई दुनिया बना सकती हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरिक पर। वहाँ पर एक्समैन टीम का एक मेंबर एरिक के पास आता है और उसको बताता है कि जीन बिल्कुल ही बेकाबू हो चुकी है और उसने हमारी टीम मेंबर मिस्टीक को भी मार दिया है। मिस्टीक जो कि एक मोमेंट पर एरिक की भी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब एरिक को ये बात पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो जीन ग्रे को मार देंगे। अब एरिक अपना हेलमेट निकालता है और बन जाता है मैग्नीटो। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स को भी जीन ग्रे की लोकेशन का पता चल गया था। वो जीन ग्रे को दोबारा से स्कूल में लाने की कोशिश करते हैं। अब एरिक अपने साथियों के साथ मिलकर जीन ग्रे को मारने के लिए पहुंच जाता है उसकी लोकेशन पर। दूसरी तरफ चार्ल्स भी उसी लोकेशन पर आ गया था जीन को वापस ले जाने के लिए। वहीं पर उन सब का सामना होता है एलियन से। अब एरिक जीन ग्रे को मारने की कोशिश करता है, तभी जीन ग्रे अपनी पावर से उसको कंट्रोल कर लेती है और अपने हाथों की पावर से उसके हेलमेट को तोड़ देती है और तभी एरिक नीचे गिर जाता है। उसी मोमेंट पर चार्ल्स भी आ जाता है। वो जीन के माइंड में जाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि जीन ग्रे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और मेरी पावर्स उसकी पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। चार्ल्स जीन ग्रे को
कहता है कि अगर मैं तुम्हारे माइंड में नहीं जा सकता तो तुम मेरे माइंड में जा सकती हो और आकर देखो, तुम्हें पता चले कि उस वक्त कौन गलत था और कौन सही था, कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ क्या किया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब जीन जब चार्ल्स के माइंड को रीड करने लगती है तो उसको पता चलता है कि वो चार्ल्स ही था जिसने बचपन में उसको सहारा दिया था और उसकी पावर्स को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प की थी। और ये वही मोमेंट था जब चार्ल्स ने कहा था, ये गिफ्ट है जो तुम्हें गॉड की तरफ से मिला है और इस गिफ्ट को चाहो तो तुम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती हो या फिर लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। जब जीन ग्रे को ये बात समझ आती है तो वो स्मिथ से कहती है कि मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए, ये सभी पावर्स तुम ले लो। लेकिन जीन को ये नहीं पता था कि ये एक एलियन है। अब स्मिथ जीन ग्रे की पावर को लेने लगती है, लेकिन चार्ल्स स्मिथ के माइंड को रीड कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि ये एक एलियन है। वो जीन ग्रे को मना करता है कि तुम इसको अपनी पावर्स मत दो, ये तुम्हारी पावर से पूरी दुनिया को खराब कर सकती है और पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। लेकिन उस मोमेंट पर जीन बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। अब वो सारी अपनी पावर्स स्मिथ यानी कि उस एलियन को देने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक्समैन टीम का एक मेंबर आ जाता है और वो अपनी लेजर स्क्वाड से उन दोनों को अलग कर देता है और उसी मोमेंट पर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब वो पुलिस वहाँ पर सभी एक्समैन की टीम को अरेस्ट कर लेती है और उन सब के गले में एक पट्टे को बांध देते हैं ताकि वो अपनी पावर्स का यूज ना कर सके। दूसरी तरफ ट्रेन पर दिखाए जाते हैं हमें कुछ एलियंस जो जीन ग्रे को ढूंढने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो सभी पुलिस वालों को मारने लगते हैं। तभी चार्ल्स सेवियर और उसकी टीम पुलिस वालों को कहते हैं, अगर आप लोग हमें आजाद कर देंगे तो हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और उन एलियंस को खत्म कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाला उन सबके लॉक्स को खोल देता है। अब यहाँ पर एक्समैन की टीम उन एलियंस का मुकाबला करती है। दूसरी तरफ चार्ल्स जीन ग्रे के माइंड में जाकर उसको कहता है कि ये एलियंस तुम्हारी पावर को लेना चाहते हैं और अगर तुम्हारी पावर्स इनके पास चली गई तो ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी यहाँ पर चार्ल्स को जीन ग्रे की आवाज आती है कि हाँ, मैं अपनी टीम की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं जीन ग्रे को और वहाँ पर स्मिथ भी आ जाती है जिसके पास अब जीन ग्रे की भी पावर्स थी। वो वहाँ पर आकर सभी एक्समैन की टीम को हटाने लगती है अपने रास्ते से। तभी वहाँ पर जीन ग्रे भी जाग जाती है। वो सभी एक्समैन की टीम को बचाकर एक जगह पर ले आती है ताकि उनको किसी चीज का भी कोई खतरा ना हो। इसके बाद हमें स्मिथ और जीन ग्रे की फाइट को दिखाया जाता है। अब स्मिथ जीन ग्रे की पावर्स को लेने आई थी। अब जीन ग्रे स्मिथ को अपनी सारी पावर्स देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी स्मिथ को पता चलता है कि ये पावर्स बहुत ही ज्यादा तेज हैं, क्योंकि ये पावर्स बिल्कुल ही अजीब थी। अब जब उसको ये पावर्स ज्यादा लगती है तो वो अपने हाथ को पीछे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जीन ग्रे ऐसा नहीं करने देती। तभी हम देखते हैं कि इन पावर्स की वजह से उनके गिर्द एक सर्कल बन जाता है जो बहुत ही ज्यादा पावर का होता है। अब वो एलियन जीन ग्रे से कहती है कि अगर मैं मरी तो यहाँ पर बाकी सभी भी मर जाएंगे। अब जीन ग्रे इस बात को डिसाइड करती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी। जीन ग्रे अपने साथ स्मिथ को लेकर स्पेस में चली जाती है और अपनी पूरी फोर्स लगाकर स्मिथ को मार देती है। तभी स्पेस में दिखाया जाता है एक जोर से ब्लास्ट जो कि खत्म होता है एक डार्क फिनिक्स की रोशनी के साथ, और इसी के साथ ये सारी फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्ल्स का स्कूल। अब उस स्कूल का नाम जीन ग्रे गिफ्टेड स्कूल रख दिया गया था। अब चार्ल्स भी उस स्कूल से रिटायर्ड हो गया था। अब वहाँ का नया प्रिंसिपल चार्ल्स का असिस्टेंट हैंक होता है। इसके बाद इस मूवी में हमें दिखाया जाता है चार्ल्स और एरिक जो कि बहुत पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अपने माइंडसेट की वजह से वो लोग अलग हो गए और उन दोनों के रास्ते भी अलग हो चुके थे। तभी वो लास्ट चेस का मैच खेलते हैं और तभी हमें दिखाई जाती है आसमान में एक रोशनी जो कि ये बताती है कि जीन ग्रे अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।